दोस्तों साथियों, ज़्यादातर हम इधर उधर रेप बलात्कार की वीडियो जो उचित लगता है उसको बनाते रहते हैं। एक ऐसा जघन्य एक अपराध बाप ने किया अपनी बेटी के साथ, ऐसी हम वीडियो लेकर के आए हैं। काफ़ी दिन तक हमारे दिमाग में जहन में था कि हम इस वीडियो बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अंत में ये हुआ कि इस पर भी वीडियो बनाएं। तो साथियों, इस वीडियो के सिलसिले में आइए हम उस वीडियो के पर ध्यान देते हैं कि क्या कौन सी घटनाएं हैं। नाबालिग बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। उरई, एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने मां को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी तो वो सन्न रह गई। महिला बेटी के साथ थाने पहुंची और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा गया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चुरखी थाना पुलिस को बताया कि उसका पति चुरखी थाना क्षेत्र के एक गांव में मजदूरी का काम करता है, जहां वो भी अपनी 12 वर्षीय बेटी व बेटे के साथ रहने लगी थी। जब वो काम में व्यस्त हो गई तो पति ने नवंबर 2023 से अपनी ही 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया। किसी को बताने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी बेटी ने कई महीने तक चुपचाप रहकर पिता का जुल्म सहा। पिता के लगातार परेशान करने पर बेटी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी 16 अप्रैल 2024 को अपनी मां को जानकारी दी। यानी ये माना जा सकता है कि शुरुआत में बाप ने जो है छोटी छोटी गलतियों पर बहुत घसीटता होगा तो लड़की डर गई होगी, और बाद में जब उसने ज़बरदस्ती रेप किया और रेप करने के बाद कहा होगा कि हम तुमको मारी डालेंगे तो तुमने किसी को बता दिया, लेकिन लगातार उसको टॉर्चर करता रहा। तब बेटी ने ये कदम उठाया। बेटी की बात सुन मां के होश उड़ गए और बुधवार को महिला बेटी के साथ थाने पहुंची और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। सीओ कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तो दोस्तों साथियों, ये सब अनादिकाल से चला आया है। एक बाप होता है अपनी बेटी के बलात्कारी को जो है भरी कोर्ट में मार देते हैं। आपने सुना होगा, एक मिलिट्री मैन थे, उनकी लड़की को एक मुसलमान ने जो है रेप किया था, और वो जो है गवाही जिस समय कोर्ट में उसकी पेशी थी तो कचहरी के अंदर उसने गोली मार दी थी। और एक ये सज्जन है, उन्होंने अपनी लड़की के ही साथ हैवानियत बरती, और यदा कदा इस तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं। तो साथियों, हम क्या कहें, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और कभी कभी वो जो है मानो युग में पहुँच जाता है जब सृष्टि हुई थी, जहाँ न कोई बहन थी, न बेटी थी, न माँ थी। जो जहाँ पाता था वहाँ सेक्स करता था। और हर प्राणी मात्र में मानव ने बहुत तरक्की की है, बहुत खोज की है, और खोज के साथ इस तरह की घटनाएं तो चलती रहेंगी। शायद इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तमाम ऐसी बातें होती हैं। जैसे हम आपको बताएं, हमने साथियों एक उपन्यास लिखी, अब नाम नहीं याद आ रहा है कौन सी नावल है, क्योंकि हमारे पास 100 नावल हैं, 2-3 पब्लिश हुए। तो जैसे गांव में शहरों में 4-6 लड़कों का गुट लग गया, तो उसका भी लड़कों का साथ गुट था। उसमें से एक ऐसा लड़का है जो कभी भी लड़कियों के किसी तरह किसी रूप में भी संपर्क में नहीं था, और 2-2, 4-4, 5-5
लड़कियां, वो फलानी, वो लड़की फलाने, वो लड़की वहाँ गए, वहाँ उड़ गए, रिश्तेदारी में गए, भाई के यहाँ गए, दीदी के यहाँ गए, चाचा के यहाँ गए, काका के यहाँ गए, और ऐसे लड़की को पटाया, वैसे लड़की को पटाया, ऐसे पटाया। और एक दो लोगों ने कहा कि यार हो, हम मौका देखते रहे और जान गए कि ये दोपहर 2 बजे खेतों में जाती है, और अरहर के खेत थे और जनवरी फरवरी का महीना था, फरवरी का, और हम जाकर के रवि के खेत में चुपचाप बैठ गए। जाड़े के दिन थे और हमने ये वाज कर लिया था कि लड़की आएगी इतने समय। तो जब आदमी जाता है तो बार बार ऊंचा ऊंचा करके देखता है। वो दूर से ही रवि के खेत में खड़ा हुआ और दूर पगडंडियों पर निगाह टिकाए हुए दूर से देखने में मिले कि वो लमसम 10-15 मिनट आगे पीछे खेत में आई, शौच क्रिया की, और धीरे धीरे ये बिल्कुल जो है खेत से निकल करके उसके पीछे हो गए। जैसे शौच क्रिया की और कपड़े पहन करके पहनने को जैसे हुई वैसे ही आगे गया और उस हंसिया था। इस सत्य घटना आपको बता रहे हैं। और लड़की से कहा कि अगर तुम शोर मचाओगी तो कहा कि एक ही हंसी हम तुम्हारी सारी आंतें हम निकाल करके सड़क पर बिछा देंगे, यही खेत में बिक जाएंगी, और नहीं चुपचाप लेट जाओ। पहले तो हाँ हूँ वो बेचारी करती रही, लेकिन लास्ट में वो बार बार तमतमा रहा, अपना रौद्र रूप दिखा रहा था, जान प्यारी है, तो वो लेट गई। और हुआ ये कि एक दिन उनका संगम हुआ और फिर डेली उसी समय उनका रोज का गेम बन गया। आपको ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये मेरे गांव की घटना है, और जिनकी हम घटना बता रहे हैं वो रमाकांत तिवारी थे, कौन थे, और पड़ोस की लड़की थी। अब उसके विषय में नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि वो आज जीवित हो। मैं उन्नाव में जब से रहने लगा तो एक राधेलाल लड़का साथी था, उसने भी एक ऐसी घटना बताई। गांव में उसके जो है एक लड़की आती है, और जब गांव में कोई लड़की आती है या मोहल्ले में कोई लड़की आती है और ज़्यादा थोड़ा इधर उधर आने जाने लगती है तो लोग जितने लड़के हैं दीवाने हो जाते हैं। तो 3 लड़के मिले, उन्होंने कहा यार बहुत ही उछल कूद रही है लेकिन ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो एक दिन हम सब लोग इसके साथ रेप करते हैं। तो रेप करने के लिए राधेलाल पर जिम्मेदारी ली गई। 2 लोग इधर उधर जो है ड्यूटी लगाने लगे, पहरेदारी करने लगे, और वही क्रिया किया कि जब लड़की पानी शौच क्रिया करने के बाद खड़ी हुई तो ये पहुंच गया और उसने रिवॉल्वर लगा दिया। कहा भला चाहती हो तो चुपचाप लेट जाओ। राधे ने बताया कि बहुत बा मुश्किल में हमने उसके साथ रेप किया था, और रेप करने के बाद हमने कहा कि 2 लोग और हैं, तो वो हाथ पैर छूने लगी। कहा आपने जो किया है, आप दूसरे लोगों ने बुलाओ। तो उसने कहा तुम आओगी? कहाँ आऊंगी, कल इसी समय फिर आऊंगी। तो कहा अच्छा तुम कपड़े पहनो और एक तरफ भागना बड़ी जोर से, और भागती घर चले जाना। यही किया, लड़की चली गई भागते हुए, और जो पहरेदार थे लड़के देख रहे थे, और उन लोगों ने जो है डर गए। ये दौड़ करके गया, कहा भैया हो बहुत कुछ किया, लेकिन वो मानी नहीं और हाथ छुड़ा करके भाग गई। तो कहा बड़ी टाइम लग गया। तो कहा बड़ी देर तक गिराने के चक्कर में थे, वो गिर ही नहीं, क्या करते, बड़ी ताकतवर थी। और कहा कि अब भागो, हम तो भाग रहे हैं। और सबसे पहले राधे ही भागा वहां से। 2 लड़के जो है आपको बताते हैं कि 2-3 महीना वो गांव ही छोड़ करके भाग गए, और इनका अपना गेम चलता रहा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो में हम क्या कहें आपको,
तमाम तरह के लोग होते हैं। अगर यह है कि नाबालिग बेटी के साथ अगर बाप ने किया है तो जुल्म तो बनता है। और ये हमने आपको बताया कि एक बाप ऐसा भी है जो बेटी के बलात्कारी को गोली मार देता है, एक ये बाप है। तो ये अपनी ही लड़की को हवस का शिकार बना लेता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये ज्ञान या सिलसिले में आप भी उस बाप को गाली दोगे, हम भी गाली देते हैं। और अपने कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ आप लोग अपने परिचितों से ये वीडियो भेज करके उनसे कह दिया करें कि आप यूट्यूब पर अगर देखें तो उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब जो है, जिस हिसाब से हमारा वाच टाइम है उस तरह से हमारा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप ये सहयोग करोगे तो ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर इस उम्र में आपका एहसान होगा। तो साथियों, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।